क्षेत्रवासियों को, सभी बाबरपुर विधानसभा के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको जय श्री राम कहना चाहूँगा। और दूसरी बात, मैं अपनी बात को आरंभ करने से पहले श्रद्धांजलि देना चाहूँगा अपने बड़े भाई श्री कुंवर विजय सिंह जी को, कि जो महासचिव रहे इतने वर्षों से, और उनका अथक प्रयास और उनकी मेहनत आज इतना रंग लेके आई है। आज पूरी रामलीला कमेटी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है और बहुत दुखी मन से आज यहाँ पर सब हमने जो भूमि पूजन किया है, आप सबका मन हमारा दुख से भरा हुआ है, क्योंकि वो हमारे बीच में आज नहीं है, जिनका अथक प्रयास रहा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 48 वर्ष श्री आज़ाद रामलीला को कंप्लीट हो चुके हैं। 49वें वर्ष में हमने इस बार प्रवेश किया है और इस बार की लीला आपको पिछली लीलाओं से ज़्यादा अधिक अच्छी रहेगी, क्योंकि हमारे इस बार के पात्र जो रहे हैं, जो कलाकार रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है और कुछ कलाकार नए हमने जोड़े हैं। ये सारे कलाकार जितने भी हैं सब क्षेत्र के बच्चे हैं, यहीं के बच्चे हैं। सब अपनी लगन से, अपनी मेहनत से उस रोल को साकार करने के लिए लगे में जो उनको दिया गया है। हमारे निदेशक है सोनू रुहेला जी, जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इसमें, उन बच्चों को निखारने में। जैसे एक जोरी है ना, पत्थर से एक हीरा तराशता है, इसी तरह से हमारे सोनू रुहेला जी कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे यहाँ आए हुए मेहमान, हमारे बड़े भाई जयभान गोयल जी का, कि वो भूमि पूजन पर अपने व्यस्त कार्यक्रम में समय निकाल कर आए। धन्यवाद दूंगा मैं हमारे बड़े भाई साहब को। सब देखने आते हैं, क्या लोगों को सीखना चाहिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो सभी आए हुए लोगों को और जो बड़े हैं मेरे से, जो छोटे हैं, सभी को जय श्री राम। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी की मेरे पर ये कृपा हुई कि उनकी भूमिका करने का मुझे सौभाग्य मिला। पिछली साल मैंने पहली बार जो इस भूमिका की थी, तो बहुत मैंने इस भूमिका से सीखा कि राम जी किस तरह मर्यादित रहते थे, क्या मर्यादाएं थी उनकी, क्या उन्होंने पुरुषोत्तम यहाँ पर दिया, क्या क्या अपने उन्होंने यहाँ पे नियम बताए, वो सारे हमने सभी कलाकारों ने फॉलो किया। और उसी नियमों से हम काफ़ी लोगों ने, हमने सभी ने, जो हमारे पात्र हैं, सभी कलाकारों ने उन नियमों को फॉलो किया जो भी प्रभु श्री राम जी के द्वारा रामायण में रचित हैं। वो नियम रूल सभी हमने फॉलो किए। और सबसे बड़ा जो हमारा इस बार का जो हमारी कोशिश है वो ये है कि जो हमारे महासचिव जी थे श्री कुंवर विजय सिंह, करी जाए माता जो सीख मिलेगी आने वाली पीढ़ी को, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। और दूसरा, माता सीता का जो मेरे को पात्र मिला है करने के लिए, बहुत ही मतलब आपको आचरण में रहना पड़ेगा और हमें अपनी सारी मर्यादाओं को रहते हुए जो है कि इस पात्र को निभाते हैं। तो सभी लोगों को यही सीखने को मिलता है इसमें, सभी महिलाओं को भी और सभी पुरुषों को, कि हाँ, हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और जैसे कि हम रामलीला का मंचन करते हैं, तो इसमें ये कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जैसे रह जाती है घर में भी सिखाने के लिए, तो जब सब लोग देखने के लिए आते हैं साथ में, तो उनको देख के ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ, हमें किस मर्यादा में रहना चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारे जो श्री राम प्रभु थे या सीता माता थी, वो किस मर्यादा में रहते थे, तो इससे हमारे संस्कार ही बढ़ते हैं कहीं ना कहीं, है ना। बस इतना ही। थैंक यू। जय श्री राम। किस बात का किरदार की करी जाए तो आप इस रामलीला के माध्यम से किस किरदार का रूप धारण कर रहे हो और क्या पात्र का निभा रहे हो? जय श्री राम। मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। मैं इस रामलीला में भगवान परशुराम व राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज का किरदार निभा रहा हूँ। पिछले कई वर्षों से निभाता हुआ आ रहा हूँ और ये उनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे ये किरदार निभाने का सौभाग्य मिलता है। और हनुमान जी महाराज तो ऐसे सेवक है, उनके जैसा ना कभी कोई हुआ, ना कभी कोई हो सकता है। और ऐसे भगवान परशुराम है, उनका किरदार निभाने का मुझे मौका मिल रहा है। मेरा नाम निखिल शर्मा है। क्या कहेंगे अपना जो किरदार है लीला के माध्यम से, क्या निभा रहे हैं और क्या कहेंगे? मैं पिछले 9 वर्षों से श्री आज़ाद रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ और लास्ट मैंने अंगद का किरदार निभाया था और इस वर्ष मेरे डायरेक्टरों ने मुझे लक्ष्मण जी का किरदार निभाने का मौका दिया है, जो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं श्री आज़ाद रामलीला में लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहा हूँ। इससे हमें यही सीख मिलती है कि लक्ष्मण जी का किरदार जो है वो भाई भाइयों में एक साथ रहना और भाई के लिए भाई मतलब घर छोड़कर वनों में चले जाना, यही बहुत बड़ी सीख है। आज के टाइम में जो चीज़ हम लोग नहीं देखते, आपस में भाई भाई एक दूसरे को मार काट रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए और लीला देखने आना चाहिए ताकि कि पता लग सके कि भाई भाइयों में कैसा प्रेम होता है। जय श्री राम।